मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास के नेक्स्ट ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में मॉड्यूल 2 का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर 6 जिसका नाम है 3 फेज एसी सिस्टम। इसमें कुछ पॉइंट्स है, पहले इसको समझ लें, फिर आगे टॉपिक जाएंगे। पहला पॉइंट है आपका पॉलीफेज सिस्टम। ठीक, पॉलीफेज सिस्टम क्या होता है? a system which has numerous मतलब multiple, ठीक, a system which has numerous phase winding, that system is known as a polyphase system. A system which has numerous phase winding, that system is known as polyphase system. कुछ आपके बात लिखना है, 3 phase AC circuits, a 3 phase AC circuit comes under the category of polyphase system. हमारा जो 3 phase AC circuit है जिस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं वो क्या है, इसमें आता है पॉलीफेज सिस्टम में। 3 phase AC circuit comes under the category of polyphase system. Electrical displacement in a polyphase system can be calculated. अगर इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट एक पॉलीफेज के सिस्टम के अंदर हम कैलकुलेट कर सकते हैं फॉलोइंग फार्मूला से। फॉलोइंग फार्मूला क्या है? इलेक्ट्रिकल फील्ड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ फेजेस। 360 डिग्री को ये है, ठीक है, एक पॉइंट पे जो मैक्सिमम एंगल होता है कितना 360 डिग्री होता है। नंबर ऑफ फेजेस कर देंगे तो हमको इलेक्ट्रिकल फेज डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। मतलब एक फेज दूसरे फेज के रिस्पेक्ट में कहां पे होगा, सेम फेज में होगा 90 डिग्री पे होगा, अपोजिट फेज में होगा 180 डिग्री पे होगा, कहां होगा वो क्या बताता है? ये इलेक्ट्रिकल फेज डिस्प्लेसमेंट बताता है। मतलब अगर 3 फेज सिस्टम है कि 3 फेज सिस्टम के अंदर एक फेज दूसरे फेज से कहां पे होगा वो चीज बताता है इलेक्ट्रिकल फेज डिस्प्लेसमेंट। तो हम जब 3 फेज सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रिकल फेज डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे तो इन 3 फेज एसी सर्किट इलेक्ट्रिकल फेज डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 3, यानी कि क्या है, नंबर ऑफ फेजेस क्या है 3 फेज सिस्टम में, तो यानी कि 3 हो जाएगा, 2 इक्वल टू हो जाएगा 1/2। ठीक, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे छोटे-छोटे पॉइंट्स है, इसको समझेंगे। फेज वोल्टेज। फेज वोल्टेज क्या होता है? फेज वोल्टेज जिसको हम डीपीआर लिखते हैं, डीपीआर शॉर्ट फॉर्म में डीपीआर लिखा रहता है। तो क्या है? द वोल्टेज अक्रॉस each phase value in a 3 phase AC circuit is known as phase voltage. The voltage across each phase value in AC circuit is known as phase voltage. It is denoted by VPR. It is denoted by VPR. Yes, by थ्री फेज वोल्टेज क्या बताया जा रहा है? फेज वोल्टेज क्या होता है? हर एक फेज वाइंडिंग के क्रॉस होने वाली जो वोल्टेज है उसी को क्या कहते हैं? फेज वोल्टेज कहते हैं 3 फेज एसी सिस्टम का। तो हर 3 फेज एसी सिस्टम के अंदर 3 फेज एसी सर्किट के अंदर हर एक फेज वाइंडिंग के क्रॉस होने वाला वोल्टेज होगा, उसी को फेज वोल्टेज कहते हैं। इसको हम मेजर करते हैं नेक्स्ट चैप्टर लाइन वोल्टेज। Next example, line voltage versus the voltage between any two phases in a 3 phase AC circuit is known as line voltage. मतलब किसी दो फेज के बीच का जो वोल्टेज होगा 3 फेज AC सिस्टम के अंदर 3 फेज AC सर्किट के अंदर उसको क्या कहेंगे? लाइन वोल्टेज। ठीक, एक फिर से समझ लें, 3 फेज AC सर्किट के अंदर 3 फेज AC सर्किट के अंदर दो फेज के बीच में मिलने वाला वोल्टेज होगा वो क्या कहेंगे? लाइन। और 3 फेज एसी सर्किट के अंदर एक फेज के क्रॉस मिलने वाला जो वोल्टेज होता है उसको हम फेज वोल्टेज कहते हैं। लेकिन 3 फेज एसी सर्किट के अंदर दो फेज के बीच मिलने वाला वोल्टेज को लाइन वोल्टेज कहते हैं। फेज करंट आईपी, फेज करंट आईपी क्या है? फेज करंट आईपी द करंट फ्लो इन द फेज वाइंडिंग ऑफ 3 फेज एसी सर्किट या 3 फेज एसी सिस्टम में फेज करंट। ठीक, इसी तरीके से जैसे फेज वोल्टेज है वैसे फेज करंट को भी डिफाइन किया गया। इसको आईपी और आईपीएस से डिनोट करते हैं। ठीक, एक 3 फेज एसी सर्किट के अंदर फेज वाइंडिंग से फ्लो करने वाला जो करंट होगा फेज वाइंडिंग से पास करने वाला जो करंट होगा वो
वही क्या कहलाता है फेज कन्वर्टर। समझ में आ रहा है? थ्री फेज एसी सर्किट के अंदर, थ्री फेज एसी सर्किट के अंदर एक एक फेज वाइंडिंग के थ्रू पास करने वाले करंट को जो है फेज कन्वर्टर, जहां जिसको हम आईपी और आईपीएस से। नेक्स्ट है लाइन लाइन करंट। the current flow to the outer terminal of the three-phase AC system is known as a line current. Line current क्या है? Line current जो होता है the current flow to the outer terminal. The current flow to the outer terminal for providing the supply or taking the supply. समझ में आ रहा बात? इसमें लिखा नहीं है, लैंग्वेज बता रहा है क्या है कि the current flow to the outer terminal for providing a supply or taking a supply in a three-phase AC system is known as line. मतलब थ्री फेज एसी सर्किट के अंदर आउटर टर्मिनल में फ्लो करने वाली करंट होगा, या तो किसी करंट सिस्टम को करंट सप्लाई करने के लिए या किसी सिस्टम से सप्लाई करंट लेने के लिए, तो उस करंट को जो आउटर टर्मिनल पे मिला उसी करंट को क्या कहते हैं? क्लियर है? जिसको हम आईएल से डिनोट करते हैं। ये डिनोटेड बाय लॉजिक प्रोसेस। समझिए, the current flow through the outer terminal in a three-phase AC system. The current flow through outer terminal in a three-phase AC system or in a three-phase AC circuit for providing supply or for providing taking supply. That can be known as line current. कहने का मतलब लाइन करंट सप्लाई करंट की चीज है, बस उसको नाम लेना है क्या बोला, उसको किस सप्लाई करंट को किस नाम से बुलाया जा रहा है? लाइन करंट के नाम से बुलाया जा रहा है। इसी तरीके से फेज लाइन वोल्टेज और सप्लाई वोल्टेज एक ही चीज है। तो पे लिखा हुआ सिस्टम है सप्लाई वोल्टेज 220 वोल्ट, यानी कि वो लाइन वोल्टेज है। लाइन वोल्टेज है तो उसको डिनोट करेंगे इससे 220 पीएल से। लिखा है कहीं डिस्ट्रीब्यूशन में न्यूमेरिकल सिस्टम में सप्लाई वोल्टेज 220 ठीक, तो वो क्या होगा? लाइन वोल्टेज लाइन वोल्टेज से लिखेंगे वीएल से। तो कहाँ पे लिखेंगे? हम थ्री फेज एसी सर्किट के अंदर की बात करें। थ्री फेज एसी सर्किट में दो अलग अलग टाइप के वोल्टेज पाए जाते हैं, एक फेज वोल्टेज होता है और एक लाइन वोल्टेज। तो उनको डिफरेंशिएट करने के लिए इनका नोटेशन अलग अलग है, एक के लिए वीपी है और एक के लिए वीएल। इसी तरीके से लिखा गया है सिस्टम a three-phase AC system taking a supply current of 20 ampere. तो मेरा लिखा हुआ इस तरीके से three-phase AC system taking a supply current of 20. तो सप्लाई का मतलब वही लाइन है। एक उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि सप्लाई का मतलब लाइन का मतलब आईएल आईएल का 20 ठीक। और जहाँ पे फेज वोल्टेज और फेज करंट होगा वो क्लियरली दिया रहेगा, ये फेज वोल्टेज है और ये फेज करंट है। लेकिन जो लाइन वोल्टेज है और लाइन करंट उसको सप्लाई के फॉर्म में लिखा मिलेगा आपको, लाइन वोल्टेज और लाइन। नेक्स्ट आपका सप्लाई सिमेट्रिकल सिस्टम। नेक्स्ट आपका सिमेट्रिकल सिस्टम। Symmetrical system में क्या होता है? When the separate voltages of three phase system on the same frequency are equal in magnitude as well as equal in electrical field displacement is known as symmetrical system. Is known as symmetrical system. तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? जब हमारे थ्री फेज एसी सर्किट का थ्री फेज एसी सिस्टम का जो डिफरेंट फेजेस के वोल्टेजेस होंगे, जो डिफरेंट फेजेस के वोल्टेजेस होंगे, डिफरेंट फेजेस के सेवरल वोल्टेजेस हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी क्या हो? सेम हो, और साथ ही साथ उनका मैग्नीट्यूड, जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो और मैग्नीट्यूड के साथ साथ फेज डिस्प्लेसमेंट में भी इक्वल हो, तो ऐसे सिस्टम को क्या कहते हैं? सिमेट्रिकल सिस्टम। ऐसे सिस्टम को क्या कहेंगे? सिमेट्रिकल सिस्टम।
मोनोपोलर सिमेट्रिकल सिस्टम क्या बताया है? When the several voltages of three phase AC circuit of same frequency are equal in magnitude as well as equal in phase displacement. The software is known as symmetrical system. यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जब थ्री फेज एसी सिस्टम का थ्री फेज एसी सर्किट का डिफरेंट फेजेस की सेवरल वोल्टेजेस हो, जैसे डिफरेंट फेज मतलब थ्री फेज का कहते हैं तीन फेज है, थ्री फेज वन फेज टू फेज, उनके जो अलग-अलग फेज की जो वोल्टेजेस है वो क्या जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है वो क्या हो मैग्नीट्यूड के साथ साथ इलेक्ट्रिकल फेज डिस्प्लेसमेंट को भी इक्वल रहता है, तो क्या कहलाएंगे सिमेट्रिकल सिस्टम। तो बात करेंगे अनसिमेट्रिकल सिस्टम की। अनसिमेट्रिकल सिस्टम क्या है? व्हेन द सेवरल वोल्टेजेस ऑफ अ थ्री फेज एसी सिस्टम ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, व्हेन द सेवरल वोल्टेजेस of three phase AC system of same frequency are not equal either in magnitude or in phase displacement. That system is known as unsymmetrical system. That system is known as unsymmetrical system. मतलब क्या बताया जाता है कि अगर थ्री फेज एसी सिस्टम का थ्री फेज एसी सर्किट का थ्री फेज एसी सिस्टम का थ्री फेज एसी सर्किट का जो टू फेजेस की जो वोल्टेजेस है सेवरल वोल्टेजेस है, क्लियर है? ये थ्री फेज एसी सिस्टम या थ्री फेज एसी सर्किट के टू फेजेस की जो वोल्टेजेस है इनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, या अगर अगर वो या तो मैग्नीट्यूड में डिफरेंट है या तो फेज डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंट है, या अगर या इसमें डिफरेंट हो मैग्नीट्यूड में या तो फेज डिस्प्लेसमेंट, ऐसे सिस्टम को क्या कहते हैं? अनसिमेट्रिकल सिस्टम। ठीक, मतलब अगर दोनों है तब भी अनसिमेट्रिकल कहलाएंगे, और कोई एक अच्छा मैग्नीट्यूड चाहे फेज डिस्प्लेसमेंट कोई भी अगर मैच नहीं कर रहा है मतलब सेम नहीं है इक्वल नहीं है तो क्या कहलाएगा? अनसिमेट्रिकल सिस्टम। नेक्स्ट है बैलेंस सिस्टम। बैलेंस सिस्टम क्या है उसमें समझिए। बैलेंस सिस्टम के बताइए व्हेन द लोड का मतलब क्या होता है? इम्पीडेंस। यहाँ आई एम होगा, आई एम लिखा है उसको आप लोग सेव कर दीजिए, इम्पीडेंस में आई एम ई डी एस। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे व्हेन द लोड, जिसको हम लोड का मतलब कैसे समझेंगे? इम्पीडेंस से समझेंगे। क्या बताया जा रहा है कि when the load across each phase, load का मतलब हम इम्पीडेंस से समझेंगे तो यहाँ पर डिफाइन नहीं करता है। When the load across each phase of three phase AC system are equal in magnitude as well as in phase displacement, that system is known as balance system। मतलब ये जो डिफिनेशन है वो सिमिलर किसके है? जो आप सिमेट्रिकल सिस्टम का सिमेट्रिकल सिस्टम का डिफिनेशन पढ़ेगा उसी की सिमिलर डिफिनेशन है, बस वहाँ पे क्या है वहाँ पे वोल्टेजेस को लेकर करके सप्लाई वोल्टेजेस को लेकर के डिफाइन किया गया है, और यहाँ पे क्या डिफाइन किया गया है? हर फेज के क्रॉस लगने वाले लोड लेकर के डिफाइन किया गया। समझ में आ रहा है? हर फेज के क्रॉस लगने वाले लोड के लेकर के डिफाइन किया गया। समझ में आ रहा है क्या बताया जा रहा है? जो सिमेट्रिकल सिस्टम का डिफिनेशन है, सिमेट्रिकल सिस्टम का डिफिनेशन अभी हमने क्या बताया कि when the several voltages of the different phases in a three-phase AC system are equal of same frequency are equal in magnitude as well as in equal in phase displacement, that system is known as symmetrical system। ठीक, ये डिफाइन किया। उसी डिफिनेशन को आप लोड के रिस्पेक्ट में कहेंगे तो क्या हो जाएगा? बैलेंस सिस्टम। तो लोड के रिस्पेक्ट में क्या कहेंगे कि when the load across each phase of three-phase AC system are equal in magnitude as well as in phase displacement, that system is known as balance system। नेक्स्ट आपका अनबैलेंस सिस्टम। अनबैलेंस सिस्टम ये डिफिनेशन सिमिलर है अनसिमेट्रिकल सिस्टम के। समझ में आ रहा है? ये डिफिनेशन सिमिलर है अनसिमेट्रिकल सिस्टम के। तो अनसिमेट्रिकल सिस्टम में
जो डिफिनेशन है वो सप्लाई वोल्टेजेस को लेकर के कहा गया है। यहाँ पे अनबैलेंस सिस्टम में जो डिफिनेशन है वो लोड के हर एक फेज के पास लगने वाले लोड को लेकर के कहा गया है। डिफिनेशन क्या दिखाई दे रहा है, व्हेन द लोड, जिसको हम क्या कहेंगे इंपीडेंस, इंपीडेंस का ये गलत का IMP है, ठीक है। व्हेन द लोड across each phases of three-phase AC system, when the load across each phases of three-phase AC system are not equal either in magnitude or in phase displacement. समझ में आ रहा है? That system is known as unbalanced system. तो कहने का मतलब जो भी लोड लगे हुए हैं हर एक फेज के क्रॉस में, अगर थ्री फेज जो भी लोड लगे हुए हैं हर एक फेज के क्रॉस में थ्री फेज AC सर्किट के अंदर, अगर वो या तो मैग्नीट्यूड में डिफर कर रहे हैं या तो फेज डिस्प्लेसमेंट में डिफर कर रहे हैं, तो वो सिस्टम क्या कहलाएगा, अनबैलेंस्ड। नेक्स्ट टर्म है आपका फेज सीक्वेंस। फेज सीक्वेंस क्या होता है इसको देखिए। फेज सीक्वेंस इज अ सीक्वेंस और ऑर्डर इन विच सेवरल वोल्टेजेस ऑफ अ थ्री फेज एसी सिस्टम अटेन देयर मैक्सिमम वन आफ्टर अनदर। मतलब क्या है, फेज सीक्वेंस एक ऐसा सीक्वेंस है या ऑर्डर है जिसमें जो सेवरल वोल्टेजेस हैं थ्री फेज सिस्टम के, वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन करते हैं एक के बाद एक करके, ठीक। उसी को क्या कहते हैं, फेज सीक्वेंस। फेज सीक्वेंस इज अ सीक्वेंस और ऑर्डर इन विच सेवरल वोल्टेजेस ऑफ अ थ्री फेज एसी सिस्टम अटेन देयर मैक्सिमम वैल्यू वन आफ्टर अनदर। मतलब एक के बाद एक कर करके जो डिफरेंट फेजेस के वोल्टेजेस हैं, जब वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन करते हैं जिस सीक्वेंस में, जिस ऑर्डर में, उसी ऑर्डर को उसी सीक्वेंस में फेज सीक्वेंस में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंटरकनेक्शन ऑफ थ्री फेज एसी सर्किट। इंटरकनेक्शन ऑफ थ्री फेज एसी सर्किट में देखिए, थ्री फेज एसी सर्किट आर either connected in following two methods. Three phase AC circuit are either connected in following two methods. तो कौन-कौन से मेथड्स हैं ये देखिए। पहला है थ्री फेज स्टार कनेक्टेड एसी सर्किट, दूसरा है थ्री फेज डेल्टा कनेक्टेड एसी सर्किट। तो आपको अगर ध्यान होगा फर्स्ट यूनिट में स्टार सर्किट और डेल्टा सर्किट पढ़े थे, तो अगर हमको कहने का मतलब ये है, अगर हमको तीन फेज वाइंडिंग ऐड करना है किसी सर्किट के अंदर, तो दो या मैक्सिमम दो ही स्ट्रक्चर में बनेंगे, या तो स्टार के फॉर्म में बनेंगे या तो डेल्टा के फॉर्म में। स्टार के फॉर्म में बनेंगे इसलिए उसको कहते हैं थ्री फेज स्टार कनेक्टेड एसी सर्किट। डेल्टा के फॉर्म में जब बनेंगे तो उसको कहेंगे थ्री फेज डेल्टा कनेक्टेड एसी सर्किट, ठीक। तो जहाँ पे हम लोग रेजिस्टेंस जोड़ते थे वहाँ पे वाइंडिंग जोड़ेंगे। वाइंडिंग को कॉइल के फॉर्म में दिखाते हैं। समझ में आ रहा है वाइंडिंग को कैसे दिखाते हैं, कॉइल के फॉर्म में दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए पढ़ेंगे हम लोग थ्री फेज स्टार कनेक्टेड एसी सर्किट। थ्री फेज स्टार कनेक्टेड एसी सर्किट, तो स्टार कनेक्टेड एसी सर्किट में आपको ये समझना है स्टार कनेक्टेड एसी सर्किट में आपको ये समझना है कि आपका ये न्यूट्रल पॉइंट है, ठीक। न्यूट्रल पॉइंट हम लोग किसको बताया था, जब जिस पॉइंट से तीनों रेजिस्टेंस से जुड़े रहते हैं। तो वो कब बताया था, वो हमने जब आपको स्टार सर्किट डिफाइन किया था। यहाँ पे क्या है कि न्यूट्रल पॉइंट होते हैं, उससे तीन रेजिस्टेंस के यहाँ तीन वाइंडिंग फेज वाइंडिंग जुड़े होते हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखिए ये तीन फेज वाइंडिंग जुड़े हुए हैं। यहाँ पे फेज वन का जो टर्मिनल है वन से डिनोट किया गया, फेज टू का टर्मिनल टू से डिनोट किया, फेज थ्री का टर्मिनल थ्री से डिनोट किया गया है राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में 1 2 3 दिख रहा होगा आपको, ठीक। अब देखिए जैसे जो टर्म हमने यूज किया था फेज वोल्टेज, फेज लाइन वोल्टेज, फेज करंट, लाइन करंट, उसको समझना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, जो न्यूट्रल पॉइंट से पहले फेज, जो न्यूट्रल पॉइंट से पहले फेज के बीच में जो वोल्टेज मिलेगा उसको हम क्या कहेंगे, V1 नोट किया है। फिर न्यूट्रल पॉइंट से फेज टू के अक्रॉस जो वोल्टेज मिल रहा है हमको उसको किससे डिनोट कर रहे हैं, V3 से। जो न्यूट्रल पॉइंट से फेज वन के बीच में वोल्टेज मिल रहा है उसको V1 से डिनोट करा जाएगा। न्यूट्रल पॉइंट से फेज टू के बीच में मिलने वाले वोल्टेज को हमने V3 से डिनोट किया। इसी तरीके से न्यूट्रल पॉइंट से फेज थ्री के क्रॉस मिलने वाले वोल्टेज को हमने V3 से डिनोट किया, ठीक। अब इसी तरीके से
फेज 1 से फेज 2 के बीच के वोल्टेज को हमने किससे डिनोट किया, V1 2 से फेज 2 से फेज 3 के बीच के वोल्टेज को राइट हैंड साइड में एकदम राइट मोस्ट में देखेंगे आप लोग, 1 से 2 के बीच में V1 2 से नोट किया है, V2 से 3 के बीच में V2 3 से नोट किया है, और 3 से 1 के बीच में V3 1 से नोट किया। ठीक, तो यहाँ पे फेज 1 से जो करंट पास हो रहा है उसको हमने नोट किया I1 से, जो फेज 2 से करंट पास हो रहा है उसको I2 से, और जो फेज 3 से करंट पास हो रहा है वो I3 से। ठीक, यही I1 करंट आगे चल कर करके आउटर टर्मिनल 1 पे भी मिल रहा है, और जो फेज 2 का करंट I2 आउटर टर्मिनल 2 पे मिल रहा है, और फेज 3 का करंट I3 वो आउटर टर्मिनल पे जाकर करके I3 पे मिल रहा है। ठीक, ये पहले किस तरीके से बना है ये समझ लें। अब आपको क्या बताया गया था, हर एक फेज वाइंडिंग के क्रॉस मिलने वाला जो वोल्टेज है वो क्या कह रहा था, फेज वोल्टेज, यानी कि फेज 1 के क्रॉस का जो मिलने वाला वोल्टेज है V1, ये फेज 1 का फेज वोल्टेज है। इसी तरीके से फेज वाइंडिंग 2 के क्रॉस मिलने वाला जो वोल्टेज है V2, ये फेज 2 का फेज वोल्टेज V2। इसी तरीके से फेज वाइंडिंग 3 के क्रॉस मिलने वाला जो वोल्टेज है इसके क्रॉस का, ये फेज वोल्टेज V3। इसी तरीके से फेज करंट क्या बताया गया था, फेज 1 से पास होने वाला जो करंट है वो फेज करंट I1 कहलाएगा, फेज 2 से पास करने वाला जो करंट होगा उस फेज 2 का फेज करंट कहलाएगा I2। इसी तरीके से फेज 3 से पास करने वाला करंट है उस फेज करंट कहलाएगा I3। और यही I1 I2 I3 आउटर टर्मिनल पे भी मिल रहा है, इसलिए लाइन करंट भी कहलाएगा। ठीक, अब लाइन वोल्टेज की बात कर ले, फेज 1 से 2 के बीच में जो वोल्टेज मिल रहा है तो आपको लाइन वोल्टेज क्या बताया गया था, द वोल्टेज बिटवीन एनी टू फेजेस। इसी तरीके से यानी कि 1 से 2 के बीच के जो वोल्टेज जिसको हम V1 2 लिखे हैं ये लाइन वोल्टेज है, 2 से 3 के बीच में मिलने वाला जो वोल्टेज है V2 3 इसको हम लाइन वोल्टेज कहेंगे, और 3 से 1 के बीच में मिलने वाला जो वोल्टेज है वो लाइन वोल्टेज हमारा V3 1। ठीक, ये चीजें आपको समझा दी गई। अब देखिए यहाँ पे फिगर में क्या लिखा हुआ है, figure shows the connection diagram of the three phase star connected AC circuit। मतलब 3 phase star circuit की कनेक्शन डायग्राम इस तरीके से होगा। ठीक, in which V1, V2 and V3 are the voltages across phase 1, phase 2 and phase 3, which is known as phase। समझ में आ गया बात। इस क्या बताया जा रहा है कि जो V1, V2 और V3 हैं वोल्टेजेस अक्रॉस फेज 1 के, फेज 2 के और फेज 3 के, वो क्या कहलाएंगे, फेज वोल्टेज। ठीक, एंड द वोल्टेज बिटवीन टू फेजेस आर V1 2, जिसको हम 1 से 2 के बीच में V1 2 लिखें, 2 से 3 के बीच में क्या लिखेंगे, V2 3, और 3 से 1 के बीच में क्या लिखेंगे, and V3 1 are the line voltages of 3 phase star connected AC system। ठीक, ये देखिए क्या लिखा, from the connection diagram we can see that current flow through the phase winding and current flow through the outer terminal। तो current flow through the, जैसे पहले फेज की बात करें तो current flow through the phase winding क्या है, I1, और outer terminal में क्या है, इसी तरीके से I2 है। इसी तरीके से अगर फेज 2 की बात करें तो फेज के 2 के ऊपर I2 और outer terminal पे भी I2 है। फेज 3 की बात करें तो इसमें जो फ्लो करने वाला करंट I3 है, और फेज से पास होने वाला करंट I3 और आउटर टर्मिनल पे मिलने वाला करंट I3। उसी लैंग्वेज को यहाँ पे लिखा गया है, क्या लिखा गया है, from the connection diagram we can see that the current flow through the phase winding and current flow through the outer terminal of each phase are equal समझ में आ रहा है, क्या लिखा है, are equal। कोई चीज हमने आपको कनेक्शन डायग्राम से बताया। hence in 3 phase star connected AC circuit IL is equal to IP। hence 3 phase AC star connected circuit IL is equal to IP। रिलेशन बिटवीन VL एंड VP ये नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताया जाएगा, क्योंकि टाइम ओवर। ठीक, तो ये चीजें आपको नेक्स्ट बताया जाएंगी। बाकी इसमें फिर से कुछ समझना हो समझ लीजिए, इसको फिर से कल शुरुआत से बता देंगे। ये 3 फेज स्टार कनेक्टेड AC सर्किट, बाकी चीजें जो डिस्कस करनी है आपको कर सकते हैं।